सुप्रभात बच्चों। आज कक्षा 8 के लिए ये कक्षा चलेगी। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 8 संस्कृत में आपका पहला पाठ आश्रम पूरा हो चुका है। आज मैं आपका दूसरा पाठ मातृ देवो भव ये पढ़ाऊँगी। मातृ देवो भव अर्थात माता देवतुल्य होती हैं। ठीक है, अब पाठ का हम पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। ज्वरेण अर्थात बुखार से, वैद्यम वैद्य को, उक्त्वा कहकर, तत्र प्राप्तः वहाँ पहुँचा, क्रीडितुम खेलने के लिए, क्रीडा क्षेत्रात् खेलने के मैदान से, आनयत लाया, उपनिषद दुपदिशति यानी कि उपनिषद सीख देती है, अन्याद अपि उक्तम और भी कहा गया है, चत्वारि मतलब 4, सत्वरम मतलब शीघ्र और प्रमुदिता अर्थात प्रसन्न। इस कहानी में ये बताया गया है कि एक बालक है जिसकी माता की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है, वो बुखार से पीड़ित हैं और उसी समय उनके मित्र आते हैं खेलने के लिए। अतः वह बालक माता को ना देखकर खेल के मैदान में चला जाता है। तभी उसका एक मित्र आता है और वो यह वस्तु स्थिति जानने के पश्चात अपने मित्र को वापस बुला के लाता है और उसको समझाता है कि माता देवतुल्य होती है, अतः अपने किसी भी कार्य को छोड़कर हमें पहले अपनी माता की सेवा करनी चाहिए। अब मैं पाठ का पहला गद्यांश आपको बताऊंगी। गद्यांश प्रारंभ होता है मुकुलः एकः से लेकर अगच्छत तक। इसका हिंदी में अनुवाद देखिए। मुकुल एक छात्र है, उसका एक मित्र है, उसका नाम सतीश है। एक दिन सतीश की माँ बुखार से पीड़ित हो गई और वह बोली, अरे सतीश, जाओ वैद्य को बुला लाओ। सतीश ने कहा, यह मेरे खेलने का समय है, मेरे मित्र आते हैं, मैं खेलने जाता हूँ। ऐसा कहकर वह बाहर चला गया। ये आपका पहला गद्यांश है। दूसरा है तस्मिन एव से प्रारंभ होकर अगच्छत तक। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। उसी समय सतीश का मित्र मुकुल वहाँ आ गया। उसने सतीश की माँ को बुखार से पीड़ित देखा। उसने उनसे पूछा कि सतीश कहाँ गया है। वह बोली, मित्रों के साथ खेलने गया। मुकुल दुखी हुआ और बाहर चला गया। अब हम देखते हैं इसका तीसरा गद्यांश जो प्रारंभ होता है सह सतीशः से लेकर प्रमुदिता अभवत तक। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। वह सतीश को खेल के मैदान से घर लाया और बोला, हे मित्र, तुम्हारी माता बुखार से पीड़ित है, तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। क्या तुम नहीं जानते कि उपनिषद में भी यह उपदेश दिया गया है, माता देवतुल्य होती है, और यह भी कहा गया है, क्या कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अर्थात अभिवादनशील और नित्य बड़ों की सेवा करने वालों को आयु, विद्या, यश और बल ये 4 चीज़ें निरंतर बढ़ती हैं। अब जल्दी जाओ और शीघ्र ही चिकित्सक को ले आओ। ऐसा सुनकर सतीश वैद्य को ले आया और उसकी माता प्रसन्न हुई। तो बच्चों, हमें इस पाठ से क्या सीख मिलती है कि हमें अपने बड़ों की सेवा करनी चाहिए और अपनी माता की खास तौर पर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो देवतुल्य होते हैं, हमारे माता पिता। इसलिए हमें किसी भी काम को पीछे रखकर पहले उनकी और अपने से बड़े लोगों की सेवा करनी चाहिए, जिसका हमें भविष्य में फल मिलता है। ठीक है, अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको बता रही हूँ, क्योंकि प्रश्न संस्कृत में है और इनका उत्तर भी संस्कृत में ही देना है। इसलिए प्रश्न को पढ़कर मैं उसका हिंदी अनुवाद आपको बता दे रही हूँ। आप लोग पढ़ने के बाद उसका उत्तर लिखकर मुझे भेजिएगा, तो मैं उसको बताऊँगी किसमें सही है और क्या नहीं, कुछ गलतियाँ होंगी जो भी।
पहला प्रश्न है कि सतीशस्य जननी केन पीड़िता आसीत, सतीश की माँ किससे पीड़ित थी। दूसरा है मुकुलः कस्य मित्रम अस्ति, मुकुल किसका मित्र था, मुकुल किसका मित्र है। तीसरा है कह दुखितो अभवत, कौन दुखी हुआ। कह वैद्यम आनयत, कौन वैद्य को ले आया। सतीशस्य जननी कदा प्रमुदिता, सतीश की माँ कब प्रसन्न हुई। आयुर्विद्या यशो बलम कस्य वर्धन्ते, आयु विद्या यश और बल कैसे बढ़ते हैं। किम श्रुत्वा सतीशः वैद्यम आनयत, क्या सुनकर सतीश वैद्य को ले आया। सतीशः कुत्र अगच्छत, सतीश कहाँ से आया। इन प्रश्नों के और इसके बाद कुछ वाक्य रचना करना होगा, जैसे ज्वरेण मित्राणि ताम और क्रीड़ा क्षेत्रात्। ज्वरेण अर्थात बुखार, मित्राणि मित्र, ताम उनके, क्रीड़ा क्षेत्रात् यानी खेल के मैदान से। फिर अगला प्रश्न होगा कि निम्न वाक्य किसने कहा, ये आपको बताना होगा। अहम क्रीडनार्थम गच्छामि, मैं खेलने के लिए जाऊंगा। मित्रैः सह क्रीडितुम गता, मित्रों के साथ खेलने गया। हे मित्र एषा तव जननी ज्वर पीड़िता आसीत्, हे मित्र यह तुम्हारी माता बुखार से पीड़ित हैं। भो सतीशः गच्छ वैद्यम आनयत, हे सतीश जाओ वैद्य को ले आओ। इनका बताना है कि ये वाक्य किसने कहे हैं। अब इसके बाद है कि पूरे वाक्य में उत्तर दें। इसका पहला प्रश्न है कि मुकुलः सतीशस्य मातरम किम अपृक्षत, मुकुल ने सतीश की माता से क्या पूछा। सतीशः किम उक्त्वा बहि अगच्छत, सतीश क्या कहकर बाहर आ गया। उपनिषद किम उपदिशति, उपनिषद में क्या उपदेश दिया गया है। सह सतीशः कुत्र आनयत, वह सतीश को कहाँ से लाया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपका दूसरा पाठ भी समाप्त होता है, मातृदेवो भव। इस पाठ को आप लोग लिखित सामग्री जो मैं भेज रही हूँ उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और कोई भी संशय होने पर मुझसे पूछिए। नमस्कार।